कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवण कर रहे थे नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा। इसमें हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम करते थे। बेनापोल नामक जगह में रहने के समय रामचंद्र खान ने उनसे द्वेष करके वैश्या को भेजा और उन्होंने वैश्या का उद्धार किया। उसके पश्चात वो शांतिपुर सप्तग्राम में आए। वहाँ पर भी एक गोपाल चक्रवर्ती नामक ब्राह्मण ने हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध किया। उसके फलस्वरूप उसकी नाक गल गई। वहाँ से दुखी होकर के हरिदास ठाकुर शांतिपुर ग्राम के पास में फुलिया नामक स्थान पर आए। गंगा जी के किनारे वहीं पर कुटी बना करके भजन करते थे। गुफा में रह करके भजन करते थे। वहाँ उनके प्रभाव से कैसे एक विस्तर सर्प ने उस गुफा को त्याग कर दिया, ये सब हम लोगों ने श्रवण किया था। जब श्री हरिदास ठाकुर फुलिया गांव में रहते थे, शांतिपुर वहाँ से पास में ही है, तब श्री अद्वैताचार्य के साथ उनका मिलन हुआ। जब हरिदास ठाकुर श्री अद्वैताचार्य प्रभु से मिले तब उन्होंने श्री अद्वैताचार्य प्रभु को अत्यधिक श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम किया और अद्वैताचार्य ने भी उन्हें प्रेम से गले लगाकर उनका सम्मान किया, क्योंकि अद्वैताचार्य कौन है? विष्णु तत्व है। श्री अद्वैताचार्य श्री हरिदास ठाकुर को श्रीमद् भागवत और भगवत गीता ये सब सुनाते थे और नित्य प्रति उन्हें अपने घर पर ही बुला करके भोजन करवाते थे और दोनों मिलकर के कृष्ण की कथाओं का आस्वादन करते थे। एक दिन श्री हरिदास ठाकुर ने अद्वैताचार्य जी से कहा, हे आचार्य, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझे प्रतिदिन किस उद्देश्य से भोजन कराते हैं? प्रतिदिन अद्वैताचार्य वहाँ के कौन थे? बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, आचार्य उनको टाइटल मिला हुआ था। सारे ब्राह्मण उनको अत्यंत श्रेष्ठ मानते थे। तो इतना श्रेष्ठ आचार्य और हरिदास ठाकुर दीनतापूर्वक अपने आप को क्या मानते हैं? यवन कुल में जन्म लेने वाला, अत्यंत निकृष्ट। इसलिए इस प्रकार की बात कह रहे हैं हरिदास ठाकुर दीनतापूर्वक कि हे आचार्य, आप किस उद्देश्य से मुझे प्रतिदिन अपने घर में भोजन कराते? इस शांतिपुर में तो बहुत बड़े बड़े कुलीन ब्राह्मण हैं, लेकिन आप उन्हें भोजन न देकर के मेरा इतना आदर क्यों कर रहे हैं? ऐसा करते समय क्या आपको किसी प्रकार का संकोच नहीं होता है? देखो, महाप्रभु जगतवासियों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार की लीला करवा रहे हैं, क्योंकि अद्वैताचार्य स्वयं विष्णु तत्व हैं और हरिदास ठाकुर उनके नित्य परिकर हैं। इसलिए इनका कोई कर्म तो है नहीं, फिर ये लीला क्यों हो रही है? जगतवासियों को शिक्षा देने के लिए। जगत के लोग अनेक समय वैष्णव कोई निम्न जाति में अगर उसने जन्म लिया तो फिर समाज के संकोच के कारण उसका सम्मान नहीं करते। कुछ लोग तो जिनकी दुर्बुद्धि है वैष्णवों के प्रति, वो तो वैसे ही सम्मान नहीं करते। लेकिन जो वैष्णवों की महिमा जानते हैं, गृहस्थ भक्त हैं, वो भी इस समाज के कारण से वैष्णवों की
सेवा नहीं कर पाते। तो समाज के लोग क्या कहेंगे, नीचे जाति वाले को अपने घर में खिला दिया, अब हम इसके घर में नहीं जाएंगे, समाज से बहिष्कार कर देंगे, इस प्रकार की बातें होती। इस कारण से शिक्षा देने के लिए ये लीला हो रही है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है इसका। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके शिष्य थे श्री सनातन प्रभु, और उन्होंने दीक्षा इत्यादि लेने के बाद में जो कर्मकांड वाले जितने भी काम थे वो सब छोड़ दिए। तो वहां के जो समाज के लोग थे उन्होंने उनका बहिष्कार कर दिया। नाई धोबी और ये सब जो जाते हैं घर में, ये सब का जाना बंद करवा दिया। यहाँ तक कि उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, उसमें भी जो बाराती आने वाले थे उनको भड़का दिया कि ये तो जाति से अलग काम करता है, जनेऊ पहन लिया है इसने, क्या क्या करता है। तो वो बारात वाले लौट गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी ब्राह्मणों, जो भी वैष्णवों का सम्मान करना चाहता है उसको समाज वाले करने नहीं देते। इसलिए अद्वैताचार्य इतने श्रेष्ठ व्यक्ति जो समाज के अत्यंत पूजनीय है, वो इस प्रकार का आचरण करके दिखा रहे हैं कि वैष्णव किसी भी कुल में क्यों न जन्मा हो, उसकी महिमा सदैव बहुत अधिक होती है, और बड़े बड़े कुलीन ब्राह्मणों से भी बहुत अधिक है। इसलिए ठाकुर हरिदास कह रहे हैं कि आपको ऐसा करते हो किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। संकोच मतलब यही, समाज के लोग क्या कहेंगे, ब्राह्मण लोग हमारे घर में नहीं आएंगे, हमारा समाज से बहिष्कार कर देंगे, इस प्रकार की बातें आगे बता भी रहे हैं। क्या आपको अपने इस व्यवहार के कारण लोग समाज का भी भय नहीं है? यद्यपि आपके अलौकिक आचरण के विषय में कहते हुए मुझे भय भी लगता है, तथापि मैं कहे बिना रह भी नहीं पा रहा। कह रहे हैं यद्यपि आपका प्रभाव तो मुझे पता है, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़े अत्यंत श्रेष्ठ हैं, आपकी महिमा मुझे पता है, लेकिन होने पर भी मुझे डर भी लग रहा है कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन बिना कहे भी मुझसे रहा नहीं जाता। अतएव मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके वैसा ही कीजिए जिससे लोक समाज में आपका असम्मान और अनादर न हो। तब श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने शास्त्र वचन कहे, आचार्य कहे न तुम्ही न करी है भय, से आचरिब जय शास्त्र मत है। तुम्हें खाइले है कोटि ब्राह्मण भोजन, ये तो बलि श्राद्ध पात्र कराइला भोजन। उनके यहाँ श्राद्ध था अद्वैताचार्य जी के यहाँ, बड़े बड़े कुलीन ब्राह्मण आए हुए थे, और उन सब ब्राह्मणों के सामने ही ले जाकर के अद्वैताचार्य ने हरिदास ठाकुर को सबसे आगे उस श्राद्ध का पात्र दे दिया, जो कि सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है। ये देख करके तो सारे ब्राह्मणों ने कहा, अरे ये तो हमारा अपमान कर दिया। इतने सारे हम लोग ब्राह्मण हैं, कुलीन ब्राह्मण, हमको छोड़ करके एक यवन उसको श्राद्ध का पात्र दे दिया। सभी लोग वहां से उठ करके बाहर आ गए। बाहर आकर के आपस में काफी विचार विमर्श किया, और उन्होंने सोचने लगे कि ये अद्वैताचार्य ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो आचार्य हैं, इनको सारे शास्त्रों का ज्ञान भी है। फिर बाद में खुद ही भयभीत होकर के वापस आ गए। लेकिन इस प्रकार से ब्राह्मणों ने पहले क्रोध प्रकट किया। इसीलिए कह रहे हैं कि यह सुनकर हंसते हुए श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने शास्त्र के वचन स्मरण करते हुए कहा, आचार्य कहेन तुम ही ना करिए भय, आप भयभीत नहीं हो।
सही आचर्य जय शास्त्र मत, मैं वही आचरण करूंगा जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। आपके भोजन करने से तुम ही खाई ले है कोटि ब्राह्मण भोजन, तुम्हारे आपके खाने भोजन करने से करोड़ों ब्राह्मणों का भोजन करना अपने आप ही हो गया। फिर अलग से इन ब्राह्मणों के विषय में क्या चिंता करना। इतना कहकर के श्री अद्वैताचार्य ने उन्हें श्राद्ध पात्र प्रदान किया। शास्त्र में वर्णन आया ये कैसे करोड़ों ब्राह्मणों का भोजन करना हो गया, बताओ। ब्राह्मणा नाम सहस्रेभ्य सत्रयाजी विशिष्यते, सत्रयाजी सहस्रेभ्य सर्व वेदांत पार्व, सर्व वेदांत विद कोट्याम विष्णु भक्तो विशिष्यते, वैष्णवानाम सहस्रेभ्य एकांत एको विशिष्यते। इसमें स्पष्ट रूप से वर्णन किया। ब्राह्मणा नाम सहस्रेभ्य, हजारों हजारों ब्राह्मणों में से सत्रयाजी, जो सत्रयाजी जो ब्राह्मण होते हैं वो श्रेष्ठ हैं। सत्रयाजी सहस्रेभ्य सर्व वेदांत पार। अब वो हजार हजार ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है सारे वेदांतों को जानने वाला ब्राह्मण, जिसको सारे वेदों का ज्ञान है, वो ब्राह्मण उनसे श्रेष्ठ। और फिर क्या बताया, सर्व वेदांत विद कोट्याम विष्णु भक्तों विशेषित, करोड़ों करोड़ों वेदांत को जानने वाले ब्राह्मणों से एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ। और वैष्णवा नाम सहस्रेभ्य, उन वैष्णवों में भी से भी एकांत, जो कृष्ण का एकांतिक भक्त है वो श्रेष्ठ है। तो हरिदास ठाकुर तो वही है। तो करोड़ों क्या अरबों ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। जो अभी श्लोक चला आ रहा है हमारा, उसमें क्या बताया, उसका मल्टीप्लाई करते जाओ, सहस्रेभ्य सहस्रेभ्य फिर कोटिया, करोड़ों इंटू करोड़ों। इतने ब्राह्मणों को खिलाने से जो फल मिलेगा वो हरिदास ठाकुर को अकेले खिलाने से उससे अधिक फल मिल जाएगा, अरबों ब्राह्मणों को भी खिलाने से। अद्वैताचार्य तो फिर भी कम कह रहे हैं, करोड़ों ब्राह्मण। ये श्लोक के अनुसार तो अरबों खरबों ब्राह्मणों को खिलाने से भी हरिदास ठाकुर को खिलाना उसका ज्यादा फल। इसलिए अद्वैताचार्य जी ने शास्त्र का प्रमाण देकर के ये बात कही कि मैं जो भी कर रहा हूं वो गलत नहीं है, शास्त्र के अनुसार ही कर रहा हूं। इसलिए ये ब्राह्मण जाते हैं तो चले जाएं, उनको कोई चिंता नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भक्ति कर रहे हैं उनको कितना दृढ़ होना पड़ेगा। समाज विरोध करेगा। हमारे परम गुरुदेव के पास भी उनके कई सारे शिष्यों ने इस प्रकार के पत्र लिखे थे। समाज में वर्ण व्यवस्था के कारण जो लोग इस प्रकार आचरण करते हैं, श्राद्ध इत्यादि के समय में भी ऐसी असुविधाएं आती। श्राद्ध करो, कर्मकांडी से करवाओ, एकादशी को भी श्राद्ध करते हैं कर्मकांडी लोग। तो परम गुरुदेव ने खंडन किया इस बात का और उन्होंने बताया कि हमको उन लोगों को हमारा पत्र दिखा देना, और अगर फिर भी नहीं मानते तो उनसे कहना हम तुमसे शास्त्रार्थ के लिए तैयार। अब परम गुरुदेव ने तो कह दिया, लेकिन समाज के लोग बहिष्कार कर देंगे, वो शास्त्रार्थ करने ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको पता है वो गलत। एक समय मुझे स्मरण नहीं हो रहा है कि परम गुरुदेव ने एक स्थान पर गए थे प्रचार में, और वहाँ शायद आर्य समाज या किसी का, विवेकानंद, इन सबका किसी का तो खंडन किया था। तो उस समय उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हमारे जो आचार्य हैं वो अभी वहाँ पर हैं, आप उनके साथ शास्त्रार्थ कीजिए। तो परम गुरुदेव ने कहा ठीक है, उनको बुला लो। और परम गुरुदेव ने पहले ही बता दिया कि आपको बुलाने की भी कष्ट करना नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा नाम सुनते ही वो आएंगे ही नहीं। और वैसे ही हुआ भी। परम गुरुदेव गांव में 3 दिन तक रहे, और गांव वालों ने फिर उनको, जो उनके जो आचार्य थे, उनको लेटर भेजा कि आपको हम शास्त्रार्थ के लिए बुलाते हैं। वो आए। तो परम गुरुदेव ने बोला उनको, मैंने पहले ही कहा था मेरा नाम सुनते ही वो आएंगे ही नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, कर्मकांडी लोग गलत बातें बोलते हैं। एकादशी के दिन शास्त्र में वर्णन है, हम लोग आविर्भाव तिथि भी किसी की होती है हमारे वैष्णवों की,
उस दिन भंडारा नहीं करते, भंडारा अगले दिन करते हैं, उनका आविर्भाव उस दिन मनाते हैं, लेकिन उस दिन अनुकल्प की व्यवस्था है। इसी प्रकार से श्राद्ध भी एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं होता है, उसके अगले दिन द्वादशी को कर सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध में अन्न इत्यादि अर्पण किया जाता है, तो एकादशी को तो अन्न नहीं बनाएंगे। ठीक है, एकादशी को अन्न खाने से जो श्राद्ध का वो भी श्लोक है साथ में, जो जीवात्मा को दिया जाता है ना, उसका उल्टा पतन हो जाता है, वो नरक में जाना पड़ता है। समझ गए? श्लोक है ये गौड़ी कंटार में, जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा तो उसका मात्र हत्या पितृ हत्या सारे पाप लगेंगे, तो उसके फलस्वरूप उसको और उल्टा नरक में जाना पड़ेगा, जो अन्न का अर्पण करते हैं। श्री हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य जी का जो संयोग था वो कैसा था? मणि कांचन, जैसे मणि और सोने का संयोग होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने चैतन्य भागवत के आदि खंड के गौड़ी भाष्य में लिखा है। हाँ, यहाँ पर बता रहे हैं अनुकूल संग का प्रभाव। अपने समान भाव और रुचि युक्त स्निग्ध शुद्ध भक्ति हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त करके अद्वैताचार्य प्रभु के आनंद की सीमा न रही। कितने दिन से परेशान रहते थे अद्वैताचार्य, क्योंकि सारे अभक्त थे नवद्वीप में, इसलिए अपने जैसा कोई शुद्ध भक्त मिल जाए तो कितना आनंद होता है। इसी कारण से शिव जी जहाँ जहाँ पर सनातन गोस्वामी जाते थे वहाँ वहाँ पर शिव जी रहते थे, जहाँ जहाँ भजन करते, उनके लिए शिव जी स्वयं गोपीश्वर महादेव से बनखंडी में प्रकट हो गए। चक्रेश्वर महादेव में जब श्री सनातन गोस्वामी गोवर्धन में भजन करते थे, मच्छरों के कारण वहाँ से जाने की उन्होंने इच्छा प्रकट की, तो शिव जी ने स्वयं आकर के मच्छरों को भगाया। क्या चिंता मत करो, आज से इस स्थान पर मच्छर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त, एक शुद्ध भक्त दूसरे शुद्ध भक्त का संग छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए अद्वैताचार्य उनको देख करके प्रेम से हुंकार करने लगे। और श्री हरिदास ठाकुर भी अपने इष्टदेव श्री अद्वैताचार्य, उनके संग के प्रभाव से श्री गोविंद रस समुद्र की तरंगों में निमज्जित हो जाते थे, अर्थात कृष्ण भक्ति रसामृत सिंधु में डूब जाते थे। तो बहुत से लोग, अब श्रील प्रभुपाद इसकी टीका में लिख रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि हरिदास ठाकुर केवल नाम ग्रहण करते थे, खाली 3 लाख नाम करते थे, उनको गोविंद रसास्वादन में कोई प्रवेश नहीं था, खाली नाम किए जा रहे थे, उनका कोई रस विचार इत्यादि है ही नहीं, उनको रस का ज्ञान नहीं है, रस में प्रवेश नहीं। इस प्रकार से बहुत से लोग कहते। किंतु प्राकृत सहजिया लोगों का ऐसा विश्वास अत्यंत भ्रमपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद इस बात का खंडन कर रहे हैं। क्यों? श्री नाम ही तो चिंतामणि रस स्वरूप है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नाम। नाम ही तो रस विग्रह है। जो व्यक्ति शुद्ध नाम का आस्वादन कर रहा है, वो भी एक नहीं 3 लाख नाम, उसको रस का ज्ञान ही नहीं है, वो नाम ही तो रस स्वरूप है। यही श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, नाम के उच्चारण के प्रभाव से ही कृष्ण रस का आस्वादन होता है, नहीं तो खाली कोरी कल्पना करने से कि राधा कृष्ण मिल रहे होंगे, अभी राधा जी बरसाने से जावट से कृष्ण के लिए नंदगांव में रसोई बनाने जा रही हैं, ऐसे सोचने से रस का आस्वादन होता है कुछ? ये कोरी कल्पनाएं हैं, ये पाखंड है। नाम रस का आस्वादन कैसे होगा? नाम करने से होगा। नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। जब कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा तभी तो रस का आस्वादन होगा। कृष्ण नाम रसज्ञ ठाकुर श्री हरिदास जी रसशास्त्र में प्रवेश प्राप्त कराने के प्रधान शिक्षक हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि जो रस तत्व में प्रवेश करना चाहता है उसको नाम करना पड़ेगा, शुद्ध नाम, निष्ठा पूर्वक, नियम पूर्वक। उसमें बताया ना, जब श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सूर्य कुंड में भजन करते थे, उस समय ठाकुर भक्ति विनोद उनसे मिलने जाते थे। तो उनके जो शिष्य थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के, उन्होंने ठाकुर भक्ति विनोद से कहा कि
हम लोग तो आए हैं यहाँ पर अष्टकाली लीलाओं का स्मरण करने के लिए, लेकिन इन्होंने हमको बोल दिया है बैंगन के खेत में बैंगन की सब्जी लगाओ, खेती संभालो, उसमें पानी दो, खाद डालो। तो ठाकुर भक्ति विनोद क्या बोले उनको? उन्होंने बोला कि तुम्हारे गुरुजी ने ठीक ही किया है, क्योंकि अनर्थग्रस्त जीव अष्टकाली लीला का स्मरण कैसे करेगा? पहले तो अनर्थ दूर करने पड़ेंगे, अभी अष्टकाली लीला का स्मरण करेगा तो उसके हृदय में जड़ काम जागृत हो जाएगा, और जड़ काम जागृत हो जाएगा फिर क्या करेगा? वो शादी कर लेगा, बस हो गई अष्टकालीन लीला, फिर खुद ही लीला करेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैष्णवों की सेवा करनी पड़ेगी, उससे अनर्थ दूर होंगे। हरिनाम करना पड़ेगा, नाम अपराध, नाम आभास, ये करते करते एक दिन शुद्ध नाम होगा। जब शुद्ध नाम होगा तब ये अष्टकाली लीलाओं का स्वतः स्मरण होगा। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हरिदास ठाकुर जी को रस का ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है, पाखंडी है। क्योंकि हरिदास ठाकुर कौन है? वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि रस का आस्वादन करने के लिए शुद्ध हरिनाम करना पड़ेगा। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं, प्राकृत सहजिया संप्रदायों ने नाम अपराधवस्तः जड़ रस में प्रमत्त होने के कारण अप्राकृत नाम रस का कोई संबंध ही नहीं पाया है। वो क्या है? जड़ रस में ही मत्त है। इसलिए अप्राकृत नाम रस क्या होता है ये उनको पता ही नहीं है। तो जब स्वयं अनुभूति नहीं है तो वो दूसरे को क्या अनुभव हो रहा है वो कैसे जान सकते? नहीं समझे? जिसको नाम रस की अनुभूति है वही तो जान सकता है कि दूसरे को कैसा अनुभव हो रहा होगा। लेकिन हम हैं, जैसे हमको अभी नाम रस की कोई अनुभूति नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? जैसे हम नाम कर रहे हैं वैसे गुरु जी भी नाम कर रहे हैं, दोनों का एक ही नाम? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु जी का संबंध युक्त नाम है, वो नाम लेने के साथ साथ रस का आस्वादन करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद, उनका नाम हमारा नाम एक जैसा है, वो नाम लेने के साथ ही साथ लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। यही तो नाम रस का आस्वादन है। और हम नाम लेने के साथ ही साथ मन में संसार की विषय जितने भी है वो फिल्म की तरह चलना शुरू हो जाते हैं, वीडियो। तो इसलिए हम कभी समझ ही नहीं सकते कि रूप गोस्वामी कैसे नाम रस का आस्वादन कर रहे हैं। यही बात श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ये सहजिया लोग हैं ये जड़ रस में डूबे हुए हैं, इनको पता ही नहीं नाम रस क्या होता है। नाम लेने के साथ साथ कृष्ण की लीलाओं की स्फूर्ति होने लगती है, इसलिए वही वास्तव में नाम रस का आस्वादन। हरिदास ठाकुर जी के बारे में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि किस प्रकार से नाम भक्ति रस में डूबे रहने के कारण क्षण क्षण में उनके हृदय में अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते थे। अब यहाँ पर उसका फर्दर व्याख्या कर रहे हैं प्रमाण दे करके। जो लोग कहते हैं कि नाम का उनको आस्वादन, मतलब नाम रस का आस्वादन नहीं था, खाली नाम करते थे, वे रस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ऐसा कह रहे हैं। कभी तो वो अपने आप से नृत्य करने लग जाते थे, कभी मत्त सिंह की भांति जोर से हुंकार करते, कभी उच्च स्वर से रोदन करते, कभी अट्टहास करके हंसने लगते, कभी मूर्छित होकर के गिर पड़ते। इस प्रकार से उनके शरीर में अलग अलग प्रकार के विकार देखे जाते। एक क्षण में अलौकिक शब्द कहकर किसी को पुकारने लगते। देखो ये भी है एक ये विकार जो कभी अधिकतर सुनने में नहीं आता। हम लोग ये बात ये कह रहे हैं कि कभी एक क्षण में अलौकिक शब्द कहकर किसी को पुकारने लगते, मतलब ऐसा शब्द जो उसने कभी सुना ही नहीं और वैसे नाम से पुकार रहे हैं। जैसे पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव महाराज जी बताते हैं कि हमारे गुरु जी जिस समय अस्वस्थ लीला में थे उस समय एक मसाला कह करके बुला रहे कि वो मसाला लेकर के ऊबर मसाला। अभी यहाँ पर तो जगत में कभी तो MDH मसाला, ये मसाला, वो मसाला, अब ऊबर मसाला किसी ने सुना ही नहीं।
तो कहाँ से लेकर के आएंगे? अब भक्त लोग क्या करें? लेकिन जो समझदार है वो जानता है कि अभी हमारे गुरुजी किन भावों में आविष्ट, वो अलौकिक, यानी कि वो लौकिक, ये शब्द लौकिक है ही नहीं, तो ढूंढोगे तो मिलेगा कहां से डिक्शनरी में? वो तो उस जगत का है। जो चित्त जगत में जो वस्तुएं हैं वो थोड़ी सारी यहां पर है, यहां पर तो बहुत थोड़ी सी चीजें हैं। इसलिए हमारे जैसे बद्ध जीवों को समझाने के लिए लौकिक उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी महाभागवत जब आविष्ट हो जाते हैं भावों में तो वो अपराकृत शब्द बोल देते हैं, अलौकिक शब्द। अब जब जीव वो सुनता है तो सोचता है ये पागल हो गया, क्या बोल रहा है, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में और जगत की डिक्शनरी में वो वर्ड ही नहीं है। लेकिन ये भाव के विकार, प्रेम के, इसलिए कह रहे हैं एक क्षण में अलौकिक शब्द कहकर किसी को पुकारने लग जाते, किसी को देख करके, और वो अब बड़ा अजीब सा शब्द बोल दिया और वो सोच रहा है क्या बोल रहा है। अगले ही क्षण में उस अलौकिक शब्द की सुंदर रूप से व्याख्या करने लगते, क्यों ऐसा शब्द मैंने बोला, फिर उसकी व्याख्या करते। अश्रुपात, रोमांच, हास्य, मूर्छा, प्रेम भक्ति में होने वाले जितने विकार हैं वो सब के सब हरिदास ठाकुर के नाम संकीर्तन के समय नित्य आरंभ करते ही उनमें प्रवेश कर जाते। जैसे ही नाम संकीर्तन करते थे, नाचना शुरू किया हरिदास ठाकुर ने, और ये सारे के सारे विकार उनके शरीर में प्रकट हो जाते। अश्रुओं से ऐसी धारा बहती थी जिससे उनका पूरा अंग भीग जाता था, और अनेक समय तो नास्तिक पाखंडी भक्तिहीन लोग भी ऐसी उनके चमत्कार देख करके दंग रह जाते थे। उनके अद्भुत कलेवर में पुलक आदि को देख करके ब्रह्मा और शिव भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, जो देवताओं में भी श्रेष्ठ है ब्रह्मा और शिव, वो भी उनको देख करके आश्चर्यचकित हो जाते। अब बता रहे हैं साक्षात माया देवी के द्वारा श्रीला हरिदास ठाकुर की परीक्षा। श्रील कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे हैं, आर अलौकिक एक चरित्र तहार, जहार श्रवणे लोके है चमत्कार, तर्क ना करिया तर्का गोचर तार रीति, विश्वास करिया सुन करिया प्रतीति। श्रील कविराज गोस्वामी वर्णन करने से पहले एक तो सावधान कर रहे हैं कि पहले सुनो एक और हरिदास ठाकुर का अद्भुत चरित्र सुनो, जिससे सुनने मात्र से चमत्कार हो जाएगा। लेकिन पहले ही सावधान कर रहा हूं, क्या तर्क ना करिए, बिल्कुल तर्क नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में घुसेगा नहीं। तर्का गोचर तार रीति, वो जो हरिदास ठाकुर का चरित्र वो तर्क से अगोचर है। विश्वास करिया सुन करिया प्रतीति, और विश्वास करके सुनना, नहीं तो क्या होगा, अपराध हो जाएगा। एक दिन श्री हरिदास ठाकुर अपनी गुफा में बैठ करके भाव विह्वल होकर उच्च स्वर से हरि नाम कर रहे थे। अपूर्व शोभा में चांदनी रात थी, चांदनी से 10 दिशाएं निर्मल थी, और चंद्रमा की किरणें गंगा जी का जल, पास में गंगा जी बह रही थी, गंगा जी के जल में पड़ रही थी, तो कैसा झलमल झलमल कर रहा था, बड़ा सुंदर दृश्य था। गुफा के द्वार पर लीपा हुआ चबूतरा था, उसके ऊपर श्री तुलसी देवी विराजमान थी। उसी समय एक अत्यंत मनमोहिनी सुंदर स्त्री आंगन में उपस्थित हुई, गुफा के बाहर में। अभी उसके अंगों से निकलने वाली कांति के द्वारा वह स्थान और भी शोभायमान हो गया। पहले से ही तो चंद्रमा की कांति के द्वारा बड़ा शोभायमान था, और वो स्त्री ने जब प्रवेश किया वहां पर तो उसके अंगों से भी कांति निकल रही थी, तो वो स्थान और भी अधिक सुंदर लगने लगा। वह अनेक प्रकार के मणिमय आभूषणों से विभूषित थी, और उसके आभूषणों की झंकार कानों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली, यानी सामान्य आभूषण नहीं थे, वो आभूषणों के जो छन छन से ही मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। उस मोहिनी ने धीरे धीरे बढ़कर आगे पहले तुलसी जी को प्रणाम किया, फिर तुलसी की परिक्रमा करके गुफा के द्वार पर पहुंच गई। माया देवी ने हाथ जोड़ करके हरिदास ठाकुर के चरणों की वंदना की, और द्वार पर ही बैठकर
वीणा की ध्वनि को भी निंदित करने वाली मधुर से भी मधुर वाणी कहने लगी। अब साक्षात माया देवी की जगत में जितना भी तुम सुनते हो स्वर, वो किसका वैभव है? जो लता मंगेशकर की आवाज है सबसे सुरीली मानी जाती है, लेकिन है क्या वो? माया देवी का एक वैभव है। जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, उर्वशी, रंभा, मेनका इत्यादि, वो जितने भी उनके अंदर कलाएं हैं वो सब क्या है? माया देवी का एक अंश है। जगत में जो कुछ भी है, जो कि हमारे चित्त को आकर्षण करने वाली वस्तुएं हैं, वो सब माया देवी का एक अंश है। और स्वयं माया देवी आ गई तो सोचो उनका जो बोली होगी, जो वाणी है, वो कैसी होगी। इसलिए कह रहे हैं वीणा की झंकार को भी निंदित कर देने वाली। कोई भी स्वर उनकी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारे स्वरों की अधिष्ठात्री हैं भी। हे हरिदास, तुम तो समस्त जग के बंधु हो, बहुत रूपवान और गुणवान हो। तुम्हारे रूप और गुणों से मुग्ध होकर ही मैं यहां पर तुम्हारे संग प्राप्ति की आशा से आई हूं। अतः मुझ पर दया कर मुझे स्वीकार करो। और बड़ी मोहिनी मोहिनी बातें कह रही कि दीनों पर दया करना तो साधुओं का स्वभाव होता है। देखो, दीनों पर दया करना साधुओं का स्वभाव होता है, ये तो बात ठीक है, पर स्त्री संग करना कोई साधु का स्वभाव होता है क्या? कैसे कैसे मोहिनी बातों फंसाती। ऐसा कहकर वह हरिदास ठाकुर के मन में काम जगाने के लिए अनेक प्रकार के हाव भाव दिखाने लगी, जिन्हें देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी मन विचलित हो जाए। जैसे कि बताया, बड़े बड़े ऋषि मुनि कौन? विश्वामित्र, 60,000 साल तपस्या की, और माया देवी का एक अंश वैभव मेनका, उसी की पायल की झनकार से उनका मन झंझन करने लग गया। सौवरी ऋषि तो उनसे भी ज्यादा नीचे, वो तो खाली मछली। भाई विश्वामित्र ने तो चलो मेनका को देखा, स्वर्ग की अप्सराएं बड़ी सुंदरी होती हैं, बहुत कला होती है। सौवरी ऋषि ने 10,000 साल तपस्या करी और सिर्फ मछली की कीड़ा, काम क्रीड़ा को देखकर ही मोहित हो गए। तो ऐसे ऐसे तपस्वियों का भी मन जो है वो स्त्रियों के आगे बिल्कुल कैसा हो जाता है? क्रीड़ा मृग, क्रीड़ा मृग के भांति हो जाता है। परंतु उसके हाव भावों से अचल अटल गंभीर चित्त वाले हरिदास ठाकुर के मन में लेश मात्र भी विकार नहीं हुआ, बल्कि उन्हें उस पर दया आ गई। लेकिन भक्तों की महिमा कैसी है, यहां पर बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर के मन में ऐसे साक्षात माया देवी को देखकर भी कुछ भी मन में विकार नहीं हुआ, उल्टा उनके ऊपर दया आ गई कि देखो ये क्या दिखा रही हमको। कारण क्या है? कारण है भगवान के भक्त भगवान के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। भगवान के भक्तों के शरीर में भगवान का प्रवेश रहता है, और भगवान जहां पर स्वयं विराजमान है वहां पर माया देवी का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी कारण से भक्तों के ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता। इसलिए यहां पर एक श्लोक बताया पद्म पुराण में, बड़ा सुंदर श्लोक है। नार्यस तत्संगिनस चापी हरिभक्ति विघातका, नारीणाम नयनादेश सुराणाम अपि दुर्जय। जो नारी है और नारी यानी स्त्री और स्त्रियों का संग करने वाले, ये दोनों लोगों का हरि भक्ति विघातक, ये दोनों हरि भक्ति के विघातक हैं, हरि भक्ति का विनाश करने वाले, इसलिए इनका संग नहीं करना चाहिए। और नारीणाम नयनादेश, नयन का जो उनका जो कटाक्ष है वो सुराणाम अपि दुर्जय। जो इंद्र है बड़े बड़े दिव्यास्त्रों से असुरों को हरा देता है, लेकिन जो स्त्रियों का जो कटाक्ष रूपी अस्त्र है उससे सब सुराणाम, सुराणाम माने देवता भी, वो सब उसके आगे परास्त हो जाते हैं। सयेन विजितो लोके हरिभक्ता स उच्यते। लेकिन जो उसको भी जीत लेते हैं, किसको? जो नारीणाम नयनादेश, जो जिनके ऊपर नारियों के नयन का कृपा जो कटाक्ष है उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कौन है? हरिभक्त, वही हरिभक्त कहलाते। माध्यंति मुनियोप्यत्र नारी चरित्र लोलुपा। और देवताओं की तो बात क्या करें, जो मुनि हैं बड़े बड़े, जो अभी उदाहरण दिए हमने, वो भी नारी चरित्र लोलुपा, स्त्रियों के चरित्र के लोलुप होते हैं, उन्हें भी बड़ी सुनने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार से
बता रहे हैं कि केवल हरि भक्त जो है वही माया पर विजय प्राप्त कर, क्योंकि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। भगवान गीता में कह रहे हैं दैवी ये ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, जो मेरी माया है वो अत्यंत दुष्कर है। अत्यंत दुष्कर का मतलब क्या है? कोई भी देवता भी उसको जीत नहीं सकता। फिर क्या उपाय है? माम एव, यहां पर एव लगाया जो वो क्या है? निश्चयात्मक, एकमात्र मुझे, यानी और कोई उपाय नहीं है। यहां पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ा अच्छा टीका में बताते हैं, कहते अच्छा चलो माया को जीतना है तो माया की शरण ले लेंगे हम, तो वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। कहते नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो माया कौन है? वो मेरी दासी है। क्योंकि शिवजी ने तो देखो, शिवजी को कौन है? वही दुर्गा जी के तो पति हैं वो, लेकिन होने पर भी जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो क्या हुआ? मोहित हो गए। इसलिए मां में एकमात्र मेरी शरण लेने पर ही माया मेताम तरन्ति थे, माया से पार पा सकता है, और कोई भी उपाय नहीं। तब हरिदास ठाकुर कहने लगे मैं संख्या पूर्वक नाम करता हूं, और जब तक मेरी नाम संख्या पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मैं कोई कार्य नहीं करता। इसीलिए अभी मेरी नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई है, इसीलिए तुम द्वार पर बैठ करके प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ऐसा कहकर के श्री हरिदास ठाकुर उच्च स्वर से हरिनाम करने लगे, और वह स्त्री भी द्वार पर बैठ करके हरिनाम सुनने लगी। पूरी रात हरिदास ठाकुर हरिनाम ही करते रहे। अब सुबेरा होने को आया तो वो स्त्री उठ करके चली गई। फिर हरिदास ठाकुर ने ऐसे 3 दिन तक वो स्त्री आकर के हरिदास ठाकुर के मुख से हरिनाम सुनती रही, लेकिन बार बार रोज रोज आती थी, अपने हाव भाव दिखाती थी, लेकिन हरिदास ठाकुर के मन में कोई भी विकार नहीं। तीसरे दिन जब रात बीतने वाली थी तब वह स्त्री हरिदास ठाकुर से बोली, हे महाशय, आप 3 दिन से लगातार मुझसे झूठा वचन दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि नाम समाप्त होते ही आप मेरी इच्छा पूरी कर देंगे। ये झूठ बोलते हैं, भक्तों का तो ये लक्षण नहीं है। परंतु रात दिन नाम करने पर भी अभी तक आपकी निर्धारित संख्या पूरी नहीं होती, इसलिए मुझे झूठा आश्वासन क्यों देते हो? तब हरिदास ठाकुर बोले, मैं क्या करूं? मैंने जो नियम बना रखा है उसे कैसे तोड़ूं? यह सुनकर उस रूपवती स्त्री ने श्रील हरिदास ठाकुर को दंडवत प्रणाम किया और बोली, प्रभु, मैं माया देवी हूं, मैं यहां पर आपकी परीक्षा लेने आई थी। ब्रह्मा आदि सभी जीवों को मोहित करने वाली आज मैं आपसे पराजित हो गई। इस प्रकार से माया देवी ने भी अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान जो है उनके हृदय में विराजमान। आगे वर्णन आएगा। महाप्रभु ने एक समय में श्रील हरिदास ठाकुर को ये बात बताई। जब हरिदास ठाकुर ने दीनता पूर्वक बोला कि मैं तो यवन कुल का, महाप्रभु बोले कि जो तुम्हारी जाति है ना वही मेरी जाति है, जो मेरी जाति है वही तुम्हारी जाति है। महाप्रभु की जाति कौन सी है? ब्राह्मण जाति। अत्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में भगवान महाप्रभु आविर्भूत हुए, तो हरिदास ठाकुर से कह रहे कि जो मेरी जाति है वही तुम्हारी जाति है, और जो इसमें भेद करता है वो दंड का भागी है, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर में साक्षात रूप से वास करता हूं, महाप्रभु ने बताया। आगे वर्णन आएगा। इसलिए माया को जीतने में भक्त समर्थ होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में भगवान साक्षात रूप से वास करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांता स्तेन गदावृता। जो भगवान के भक्त हैं वो तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। क्यों पवित्र करने वाले हैं? क्योंकि उनके अंतर में भगवान स्वयं विराजमान है, इसके लिए तो वो तीनों लोगों को पवित्र करने वाले। इसीलिए भक्त भी माया को क्यों जय कर लेते हैं? इसमें
यही महिमा है उनकी कि उनके हृदय में भगवान स्वयं विराजमान है। अब जहां पर भगवान स्वयं विराजमान है वहां पर माया देवी का कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए माया देवी ने पराजय स्वीकार कर ली। मैं आपके मन में लेस मात्र भी विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। आप महाभागवत हैं। आपके दर्शन से और आपके श्रीमुख से कृष्ण नाम श्रवण करने से मेरा चित्त निर्मल हो गया। अब मुझे भी हरि नाम करने की इच्छा हो रही है। देखो महाभागवत का ये जो लक्षण है कि जो उनके दर्शन करता है उसके मन में भी हरि नाम करने की इच्छा होती है। ये उत्तम महाभागवत के लक्षण है, जिनके दर्शन से ही दूसरे लोग हरि नाम करना प्रारंभ कर देते हैं। अतः कृपा पूर्वक आप मुझे हरि नाम प्रदान करें। माया देवी ने उत्कंठित होकर के और भी कहा, चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृत वन्य, सब जीव प्रेमे भाव से पृथ्वी हैल धन्य। ए वन्याय ये ना भासे से जीव छार, कोटि कल्पे तवे तार नाही का निस्तार। माया देवी कह रही हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने से प्रेमामृत की बाढ़ आ गई, जिससे सभी जीव इसमें निमज्जित होकर के प्रेम प्राप्त कर रहे हैं और समस्त पृथ्वी धन्य हो गई है। इस कृष्ण प्रेम की बाढ़ में जो जीव डूबते नहीं हैं उनका जीवन बेकार है। करोड़ों कल्पों तक भी उन जीवों का उद्धार नहीं हो सकता। और बताया बहुत समय पहले मैंने शिव जी से राम नाम ग्रहण किया था, किंतु आज आपके संग के प्रभाव से मेरे मन में कृष्ण नाम करने की इच्छा हो रही है। इसीलिए मुक्ति के लिए तारक ब्रह्म राम नाम, मुक्ति प्रदान करने के लिए राम नाम, यानी राम नाम करने से जीवों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। किंतु कृष्ण नाम पारक है, अर्थात केवल मुक्ति देकर ही खत्म नहीं होता उसकी महिमा। वो क्या करते हैं, मुक्ति देने के साथ साथ में प्रेम भी प्रदान करते हैं। इसलिए आप मुझे कृपा पूर्वक कृष्ण नाम प्रदान करें, जिससे मैं भी प्रेमामृत की बाढ़ में बह जाऊं। तब श्री हरिदास ठाकुर ने माया देवी को कृष्ण नाम प्रदान किया। और हमने बताया था नामाचार्य हरिदास ठाकुर की महिमा के विषय में कि जब हरिदास ठाकुर को यवनों ने पकड़ लिया और उसके बाद में वो उनको कारागार में ले गए। जब कारागार में ले जा रहे थे उस समय जो बंदी लोग थे, जेल में कैदी, वो लोग बड़े प्रसन्न हो गए, उनको बड़ा आनंद हुआ। क्यों? क्योंकि सभी ने हरिदास ठाकुर की महिमा को सुन रखा था। वो जानते थे हरिदास ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके चमत्कारों के विषय में भी जानते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हरिदास ठाकुर स्वयं चल करके आ रहे हैं, तो हमें अगर उनके दर्शन हो जाएंगे तो हमारा जो कष्ट है वो सब मिट जाएगा। इसलिए बड़े प्रसन्न थे। तो उन्होंने जो द्वारपाल, जो प्रहरी थे, जो हरिदास ठाकुर को बंदी बना करके लाने वाले थे, उनसे प्रार्थना करी सारे कैदियों ने कि जब हरिदास ठाकुर आए तो कृपा करके आप उन्हें इस मार्ग से ले जाना, जिससे कि हमको उनके दर्शन हो जाए एक बार। तो जो जेलर था उसने उन कैदियों की बात को स्वीकार कर लिया। जब हरिदास ठाकुर जी वहां से उनको बंदी बना करके ले जा रहे थे तो कैदी लोगों ने जैसे ही उनके दर्शन किए हरिदास ठाकुर को, तो उन्होंने सबने क्या किया, हरिदास ठाकुर की जय जयकार करने लगे और दूर से उनको देख करके वहीं जेल के अंदर ही उनको प्रणाम किया। जैसे ही हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया तो उनके मन में भी बड़ा आनंद हो गया, उनके आंखों से भी प्रेम के अश्रु बहने लगे और उनके शरीर में रोमांच होने लगा और मुख में कृष्ण नाम निकलने लगा। जब ऐसा हुआ तो प्रणाम करके फिर वो उठे तो हरिदास ठाकुर वहीं पर रुक करके उनको देखने लगे। तो सभी लोग हरिदास ठाकुर को जब प्रणाम कर रहे थे और जब हरिदास ठाकुर ने उनकी ऐसी स्थिति देखी तो उनको बोल दिया कि तुम जैसी स्थिति में हो वैसी स्थिति में ही रहो। ये सुन करके तो बेचारे कैदी बड़े दुखी हो गए। वो क्या सोचने लगे, हम जेल के अंदर बंधे हुए हैं
और हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि तुम जैसी स्थिति में हो वैसी स्थिति में रहो, यानी जेल में ही पड़े रहो। ये क्या है? यहाँ पर ये भी एक बड़ी शिक्षा है कि जो महाभागवत लोग क्या कहते हैं इसको भी बद्धजीव समझ नहीं पाते। कैसे कैसे वो कृपा करते हैं वो भी समझ नहीं पाते। जैसे मीन केतन रामदास, वो जब भक्ति में आविष्ट हो जाते थे, उनके प्रेम के विकार होते थे, तो किसी भी भक्त के सिर पर चढ़ करके और उसके सिर के ऊपर थप्पड़ मारते थे, गालों में और सिर पर थप्पड़ मारते थे, और वो थप्पड़ मारने से उसको प्रेम मिल जाता था। वो भी प्रेम में आनंद में नाचने लगता था। अब दूसरा कोई व्यक्ति है हमारे जैसा बद्धजीव, वो देखेगा अरे ये भक्त इसके सिर पे चढ़ गया और थप्पड़ मार रहा है, क्या बोलेगा? पागल है क्या? ऐसे भक्त होते हैं, नाटक करता है। बताओ किसी को पिटाई लगा रहा है। अभिराम ठाकुर, उनके पास एक चाबुक था, वो चाबुक से जिसको मार देते थे, स्पर्श कर देते थे, उसको प्रेम प्राप्त हो जाता। लेकिन बद्धजीवों को समझ में आएगी ये बात? तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि देखो हरिदास ठाकुर ने तो उनका कल्याण सोचा, लेकिन वो कैदी बेचारे दुखी हो गए कि ये हरिदास ठाकुर की हमने बड़ी महिमा सुनी थी, ये तो बड़े दीन वत्सल है और हमसे कह रहे हैं कि जैसे हो वैसे ही रहो, यानी जेल में पड़े रहो। तो हरिदास ठाकुर उनके मन की बात को समझ गए और समझ करके कहने लगे देखो तुम लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे हो वैसे ही रहो कहा है। इसका अर्थ ये है कि तुम लोग अभी तक बड़े कष्ट में थे, इस समय तुम्हारे अंदर में कृष्ण नाम जागृत हुआ है, तुम लोग कृष्ण नाम कर रहे हो और तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तुमको आनंद हो रहा है, तो तुम इस प्रकार से भगवान का नाम सदैव स्मरण करते रहो। इसी प्रकार से सदैव तुम कृष्ण प्रेम में आनंद युक्त रहो, मैंने ये कहा। तब ये सुनकर के कैदी लोग फिर प्रसन्न हो गए। श्रीवास पंडित तथा श्री हरिदास ठाकुर के माध्यम से श्री महाप्रभु द्वारा जगत वासियों को शिक्षा प्रदान। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु के नवदीप आगमन की बात को भंगी पूर्वक सभी भक्तों के सामने व्यक्त करते हुए कहा। महाप्रभु को पता है नित्यानंद प्रभु आने वाले। नित्यानंद प्रभु जब तीर्थ भ्रमण कर रहे थे उस समय ब्रज में आए तो उनको आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम्हारे जो कृष्ण है वो अभी नदिया की निमाई है। तो नित्यानंद प्रभु यहाँ से चले गए और किसके घर में रुके थे? नंदन आचार्य के घर में रुक गए, जाकर के छिप गए। जब वहां छिप गए तो महाप्रभु ने और सोचने लगे कि अगर वो मेरे कृष्ण है तो मुझे पहचान लेंगे, खुद ही मुझसे मिलने के लिए आएंगे। महाप्रभु अंतर्यामी नित्यानंद प्रभु के मन की बात जान गए, इसलिए उन्होंने सारे भक्तों को बोला आज मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में मैंने एक ऐसे महापुरुष को देखा है जो मुझे कह रहा था मैं आपका भाई हूं, मेरा और आपका परिचय कल होगा। इस प्रकार से उन्होंने बताया। महाप्रभु ने कहा कि देखो मैंने जो नवदीप है उसमें कोई ना कोई महाजन के दर्शन प्राप्त होंगे, इसीलिए हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित को महाप्रभु ने आज्ञा दी। चल हरिदास चल श्रीवास पंडित चाह गिया देखी के आई से कौन वित। हे हरिदास जाओ, हे श्रीवास जाओ और जाकर पता लगाओ कौन महापुरुष नवदीप में आए हुए। महाप्रभु के आदेश से दोनों महाभागवत बड़े आनंद पूर्वक, वो बड़े आनंद में, प्रभु का आदेश है कोई महापुरुष आए हैं, ढूंढते हुए सारे नवदीप में घूमने लगे। ढूंढते ढूंढते कहने लगे, आपस में विचार कर रहे, ऐसा लगता है संकर्षण प्रभु आए, क्योंकि जानते ये कृष्ण है और अभी तक बलदेव प्रभु तो आए नहीं। और वो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि महापुरुष स्वप्न में मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूं। तो उनका भाई कौन है? बलदेव प्रभु है। तो इसलिए आपस में विचार कर रहे हैं, ऐसा लगता है बलदेव प्रभु आए। आनंदे विवल दुई चाहिया बेड़ा तिलार्धे के उद्देश्य को था नहीं पाए। दोनों आनंद में मग्न होकर के सर्वत्र ढूंढने लगे, किंतु उन्हें किसी भी व्यक्ति के आने का, कुछ भी आगमन का समाचार मिला नहीं।
सब पूरा गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में, घरों में, सब जगह पूछ डाला, लेकिन वैसे कोई महापुरुष लक्षण वाला कोई व्यक्ति दिखा नहीं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु है, वो भी साधारण नहीं है। उनकी इच्छा के बिना उनको कोई पहचान नहीं सकता। 3 प्रहर तक सारे नवद्वीप में ढूंढने पर भी जब उनको कोई नहीं मिला तो लौट के बेचारे प्रभु के पास आ गए और दोनों ने प्रभु के चरणों में निवेदन किया, हमें आपके द्वारा बताए हुए लक्षणों वाला कोई महापुरुष तो दिखाई नहीं दिया। हमने वैष्णवों के घर में, सन्यासियों के आश्रम में, गृहस्थों के घर में, यहाँ तक कि वैष्णव विदेशी पाखंडियों के घर में भी उन्हें ढूंढा कि कहीं महापुरुष हैं, हमारी वंचना करने के लिए कहीं पाखंडियों के घर में तो नहीं छुप गए, किंतु हमें कोई सफलता नहीं मिली। दोहान वचन सुनी हासे गौर चंद्र, छले बुझाइला बड़ गूढ़ नित्यानंद। देखो, एक तरफ महाप्रभु है, दूसरी तरफ नित्यानंद प्रभु भी है, वही भगवान है। उनकी इच्छा के बिना भी कोई पहचान नहीं सकता उनको। तब श्रीवास पंडित और श्री हरिदास ठाकुर के वचनों को सुनकर के गौरचंद्र हंसने लगे। उन्होंने छल पूर्वक अपने परिकरों के माध्यम से, कौन? श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर, साधारण नहीं है, उनके माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, जो मेरे भक्त हैं, शुद्ध भक्त, वो भी नित्यानंद के तत्व को मेरी कृपा के बिना पहचान, भगवान की कृपा के बिना भगवान को पहचान नहीं जा सकता। नित्यानंद प्रभु का तत्व बहुत गूढ़ है, उसको समझना आसान बात नहीं। और तब महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के नंदन आचार्य के घर में गए और वहां नित्यानंद प्रभु से उनकी भेंट हुई। तब यहाँ पर बता रहे, भगवान श्री चैतन्य चंद्र जिस पर कृपा करते हैं उन्हें ही अखंड गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु के दर्शन होते हैं। बिना महाप्रभु की कृपा के नित्यानंद प्रभु के दर्शन असंभव है। और यहाँ पर एक और बात बता रहे हैं, सर्वथा श्रीवास आदि तार तत्व जाने, न हईला देखा कौन कौतुक का कारण। यद्यपि श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर दोनों ही नित्यानंद प्रभु के तत्व को जानने वाले हैं, लेकिन ये वो जो उनको दर्शन प्राप्त नहीं हुए नित्यानंद प्रभु के, इसका मतलब क्या समझना चाहिए? महाप्रभु की इच्छा है। जैसे बलदेव प्रभु कृष्ण तत्व को जानते हैं, लेकिन फिर भी 1 वर्ष तक बलदेव प्रभु भी जान नहीं पाए कि ये जो बालक हैं और जो बछड़े हैं वो सब कृष्ण ही बने हुए। क्यों? क्योंकि कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की इच्छा सबसे बलवान। कोतवाल के रूप में हरिदास ठाकुर। एक बार महाप्रभु ने कहा कि कल मैं स्त्री के रूप में नृत्य करूंगा, जो जितेंद्रिय हैं केवल वही मेरे इस नृत्य को देखने का अधिकार होगा। तब सारे भक्त लोगों ने तो हाथ जोड़ लिए कि प्रभु, हम लोग तो वैसे ही काम के बस में हैं, ऊपर से जब अभी बताया माया देवी, उसके आगे ही जगत के सारे लोग नाचते हैं, तो जब स्वयं भगवान स्त्री नृत्य करेंगे, जहाँ के मोहिनी रूप धारण किया जब भगवान ने, तो शिव जी भी परेशान हो गए, उनके पीछे पीछे कामी की भांति दौड़ने लगे। तो हमारी क्या बात है, क्योंकि जो मोहिनी अवतार भी है, जो मोहिनी अवतार है ना, वो पूर्ण भगवान कृष्ण ने नहीं धारण किया, वो उनके अंश है, अजीत भगवान, उन्होंने धारण किया। वैकुंठ में जो है इतने सारे जो अवतार हैं, और कृष्ण स्वयं अवतारी, वही कृष्ण भी गौरचंद्र के रूप में। अब जब स्वयं गौरचंद्र जब स्त्री रूप धारण करेंगे, जो मूल अवतारी पुरुष है, तो क्या स्थिति होगी? इसीलिए सब घबरा गए, कहते नहीं हमारे बस का नहीं। तो महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों में कभी भी काम जागृत नहीं होगा। तब महाप्रभु ने सबको बुलाया, सदाशिव और बुद्धिमंत खान को कहा, तुम लोग वेशभूषा ड्रेस व्रेस तैयार करो, सबके लिए शंख, चोली, पट्ट, साड़ी, जो स्त्रियों के आभूषण अलंकार, ये सब की व्यवस्था करो और यथायोग्य वेशभूषा का प्रबंध करो। गदाधर रुक्मिणी का वेश धारण करेंगे गदाधर पंडित, और ब्रह्मानंद उनकी वृद्धा सखी सुप्रभात बनेंगे। नित्यानंद प्रभु एक बड़ी बूढ़ी का रूप धारण करेंगे, बूढ़ी औरत। श्रीवास पंडित नारद बनेंगे,
और हरिदास ठाकुर कोतवाल बनेंगे। इस प्रकार महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार हरिदास ठाकुर ने कोतवाल का वेश धारण करके सबसे पहले 2 बड़ी बड़ी मूछें लगा दी और हंसते हंसते मंच पर प्रवेश किया। उस समय उनके कोतवाल कैसा होता है, बड़ी पगड़ी थी उनके, बड़ी बड़ी मूछें थी, हाथ में डंडा था। और कोतवाल कैसे कहता है जब जगाते हैं, सुनो सुनो सुनो, इस प्रकार से हरिदास ठाकुर कह रहे हैं सभी को हाथ में डंडा ले हुए, सबको सावधान, सुनो सुनो सुनो, अरे भाइयों सावधान, आज जगत के प्राण स्वरूप प्रभु लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। हाथ में छड़ी लिए हरिदास ठाकुर चारों ओर दौड़ रहे थे, कभी इधर जाते इधर घोषणा करके आते, फिर दूसरी तरफ जाते वहां पर जाकर के चिल्लाते। उनका सारा शरीर पुलकित हो रहा था और वे कृष्ण नाम से सभी को जगा रहे थे। श्रीला हरिदास ठाकुर सभी को दम्भ पूर्वक आह्वान करते हुए कह रहे थे, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण का नाम करो। तब हरिदास ठाकुर को देख करके उनकी वेशभूषा सभी हंसने लगे और उनसे पूछने लगे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब हरिदास ठाकुर ने कहा, देखो मैं वैकुंठ का कोतवाल हूं और मैं सभी को जगाते हुए हर समय घूमता रहता हूं। वैकुंठ का कोतवाल मतलब, वैकुंठ के कोतवाल क्या करते हैं? कृष्ण नाम का प्रचार करते हैं। वैकुंठ को छोड़ करके प्रभु यहां आ गए, इसलिए मैं कोतवाल भी साथ में आ गया हूं और सबको घोषणा करके बता रहा हूं कि प्रभु वैकुंठ छोड़ करके यहां आ गए, इसलिए तुम लोग जगो। और प्रभु सब जगह अपनी प्रेम भक्ति का वितरण करेंगे। आज वे लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे, तुम सभी लोग सावधानी पूर्वक प्रेम भक्ति को लूट लो। इतना कहकर के हरिदास ठाकुर दोनों हाथों से अपनी मूंछों में ताव देते हुए मुरारी गुप्त के साथ फिर दौड़ने लगे, सुनो सुनो सुनो, आज प्रभु लक्ष्मी वेश में नृत्य करेंगे। उस समय दोनों की दिव्य देह में प्रेम के विकार उत्पन्न हो रहे थे और दोनों के शरीर में गौरचंद्र के विलास का उन्माद था। इस प्रकार से 7 दिन तक होने वाली श्रीमन महाप्रभु की लीला में श्री हरिदास ठाकुर ने कोतवाल की भूमिका निभाई और भक्तों को आनंद प्रदान किया। यहाँ पर जो अभी हमने माया देवी वाली कथा सुनाई, उसमें एक तत्व श्रील कविराज गोस्वामी ने बताया। श्रील कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जो पहले उन्होंने सावधान किया था कि सुनो सावधान, जो ये चरित्र है ये बहुत अद्भुत है और इस पर जरूर विश्वास करना, नहीं तो अपराध हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि विश्वास का कारण क्या है? कोई कहेगा ये विश्वास करना आसान बात है कि माया देवी साक्षात हरिदास ठाकुर से कृष्ण मंत्र ग्रहण कर रही है, इसमें कौन विश्वास करेगा? तो इसके लिए कविराज गोस्वामी विश्वास दिलाने के लिए प्रमाण दे रहे हैं। कह रहे हैं माया देवी ने श्री हरिदास ठाकुर से मंत्र की दीक्षा प्राप्त की होगी, कोई इसे असंभव मानकर विश्वास नहीं करते, कहते ये बात ठीक नहीं, क्योंकि माया देवी ब्रह्मांड की मालिकिन है और वो हरिदास ठाकुर को एक सामान्य भक्त मान रहे। किंतु मैं, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मैं इस बात पर विश्वास करने का कारण बताता हूं जिसे सुनकर के आप लोगों को अवश्य विश्वास होगा। देखो, चैतन्य देव के अवतार के समय कृष्ण प्रेम में लुप्त होकर ब्रह्मा, शिव और सनकादि भी पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। ब्रह्मा जी ने प्रेम प्राप्ति की इच्छा करी, ब्रह्मा जी ने तो तपस्या करी, वही तो हरिदास ठाकुर के रूप में आए। शिव जी, उन्होंने भी कृष्ण नाम प्राप्त करके नृत्य किया था। चतुर्सेन, उन्होंने भी महाप्रभु की लीला में अवतार धारण करके प्रेम प्राप्त किया। श्री नारद श्रीवास पंडित के रूप में आए हुए, प्रहलाद हरिदास ठाकुर के रूप में, और लक्ष्मी देवी, वो सब भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। किसमें? महाप्रभु की लीला में। तो जब इतने बड़े बड़े लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कृष्ण नाम ग्रहण कर रहे हैं, तो माया देवी वो भी नाम ग्रहण कर रही हैं, इसमें क्या संदेह की बात है? इसलिए यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं। और फिर कविराज गोस्वामी इससे भी बड़ा प्रमाण दे रहे, कह रहे कृष्ण नाम की महिमा कितनी है। ये तो चलो छोड़ो, अभी किस किस के नाम लिए? ब्रह्मा, शिव, नारद, इनके ही तो नाम लिए। कहते लक्ष्मी जी, इनके नाम लिए। कहते इनकी बात तो छोड़ दो, स्वयं अवतारी कौन है
कृष्ण वो स्वयं तो अपना नाम का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। तो कृष्ण नाम की इतनी महिमा है कि जो कृष्ण को भी लोभित कर देती है। जब कृष्ण के जो स्वयं अपने अवतारी कृष्ण हैं, जब उनके मन में भी अपने नाम रस का आस्वादन करने का जो लोभ उत्पन्न हो जाता है, तो फिर माया देवी के मन में लोभ उत्पन्न हुआ, कौन सी बड़ी बात हो गई? कितना बड़ा प्रमाण दिया देखो कविराज गोस्वामी ने इस बात को समझाने के लिए कि बद्ध जीवों को विश्वास हो जाए, नहीं तो अपराध करेंगे वो, कि माया देवी के मन में कैसे कृष्ण नाम के लिए इच्छा हो सकती है। अरे कृष्ण नाम के लिए तो कृष्ण के मन में भी इच्छा हो जाती है, माया देवी तो क्या है। चलो फिर आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।